हमारा नाम दूसरा मत है। सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर। नमस्कार, मैं AR आज़ाद आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ। आपसे एक निवेदन, एक इल्तिजा, एक गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और सबसे पहला वीडियो देखने का आपको अवसर मिलेगा। और एक और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। उस सुझाव से हमें भी दिशा मिलेगा। और अब हम बात कर रहे हैं देश में उत्पन्न कोरोना महामारी की स्थिति पर और उससे उत्पन्न हुई देश की बेचारगी के बारे में। आज देश में कोरोना की दूसरी लहर से तबाही मच गई है। लाशों की ढेर, चाहे वो गंगा में हो, कब्रिस्तान में हो, शमशान घाट में हो, अस्पताल में हो, ये जहाँ कहीं भी हो, ये घर में हो, ये एक त्रासदी की तरह हमारी आँखों के सामने है और हमारे संवेदनशील मन पर एक चोट पहुँचाता है, एक आघात पहुँचाता है और हम सब बेचैन उठते हैं। लेकिन जिन्हें बेचैन होना चाहिए, जिनमें लोगों के लिए कुछ करने की तमन्ना जागृत होना चाहिए, जज्बा जागृत होने, जिनके पास सामर्थ्य है और जो जिनको करने का अधिकार है और जो सरकार में हैं, उस सब के सब संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि इस भारत देश में कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा देश, भारत देश निर्धन हो गया है, गरीब हो गया है, लाचार हो गया है, बेबस हो गया है। जिस सरकार को देखिए वो अपनी बेबसी का या तो रोना रोती है, ये एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ती है, यानी बचने का साफ रास्ता निकाल रही है। अपनी जनता को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है, उसे बस मरने पर छोड़ दी है। न उसे एक ऑक्सीजन मुहैया हो पा रहा है, न अस्पताल में दवाई का इंतज़ाम हो पा रहा है, और नहीं लोगों के लिए इस लॉकडाउन के बाद उत्पन्न स्थिति से उबारने के लिए कोई ललक, कोई जज्बा या कोई दूसरी चीज़ देखने को मिल रही है। सारे लोग परेशान हैं। जो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे वो भूख से मरने की स्थिति में है। जब लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, जब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे और जब सरकारी इंतज़ाम नहीं होगा, सरकार की तरफ से ये प्रबंध नहीं होगा कि हम घर तक अनाज पैकेट में करके मुहैया कराएं, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? कहाँ से खाना खाएंगे? और इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? इम्यूनिटी कहाँ से आती है? हौसलों से आती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? खुशी होने से आती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? जब अच्छा पैगाम आता है। न अच्छा पैगाम है देश के लिए, जिधर देखो जिधर से सुनो बस एक त्राहिमाम स्थिति आती है। आज इतने लोग मर गए, आज वहाँ मर गया, आज वो रिश्तेदार को कोरोना हो गया। कहाँ से इम्यूनिटी आएगी? वो तो गमज़दा है, गम में है, मुसीबत में है, तो और खाने के लिए नहीं है, तो इम्यूनिटी आएगी या इम्यूनिटी जाएगी? वो भूख से मरेंगे, ये नहीं मरेंगे। जो लोग कोरोना से बचे हुए हैं वो भूख से मरेंगे। वो भूख से मरने को आतुर हैं। उनका शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है, उनका धैर्य भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। और जब शरीर और धैर्य, साहस, उत्साह सब कमज़ोर होने लगे तो वो आदमी के बचने का चांस नहीं होता। और यही कमज़ोरी को कोरोना का नाम दे दिया गया है। जब लोगों का कारोबार बंद हो जाता है,
जब लोगों में त्राहिमाम मच जाती है, जब लोगों पे कर्ज का बोझ दब जाता है, जब लोगों की दुकान बंद हो जाती है और दुकान में सामान सड़ रहे होते हैं और उस सामान को नहीं निकालने पर जो उनको घाटा होता है, तो मन में जो आघात पहुंचता है, असल वही कोरोना है। ये हवा में उड़ने वाला कोरोना नहीं है, मास्क से बचने वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना तो आसान है, इससे हर आदमी घर में रह के बच सकता है, लेकिन जो असल कोरोना है उससे उत्पन्न स्थिति, उससे कैसे बचे, इसके बारे में सरकार के पास कोई सुझाव नहीं है। सरकार सिर्फ लॉकडाउन करना जानती है, सरकार लोगों को घर में बांधना जानती है, और घर में बंधा हुआ व्यक्ति सिर्फ छटपटा सकता है। बेरियों में बांध दिया गया है, सरकार जो है लॉकडाउन के बेरियों में जनता को बांध दे रही है, और बेरियों में जनता उस बेरी में छटपटा रही, उस बेरियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो बेरियों को कैसे तोड़े, न तो उसके पास कोई प्रबंध है, न खाने की चीज़ें हैं, न कोई व्यवस्था है, और न सरकार की तरफ से कुछ। हॉस्पिटल जो है वो खुद बीमार है। जब देश की राजधानी का हॉस्पिटल बीमार है, जब एम्स बीमार हो, जब सफदरजंग अस्पताल बीमार हो, जब लोक कल्याण की जितनी भी हॉस्पिटलें हैं, सरकारी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं, राम मनोहर लोहिया जैसा हॉस्पिटल अगर जब बीमार हो, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बीमार हो, तो फिर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल बीमार हो, कैंसर हॉस्पिटल बीमार हो, यानी आप जितने भी हॉस्पिटल का नाम लें, सौ करोड़ देश की राजधानी के हॉस्पिटल वो खुद बीमार हैं। वहाँ न तो इंजेक्शन है, न वैक्सीन है, न इलाज करने के प्रबंध हैं, और न डॉक्टर हैं, न नर्स हैं। जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो कोरोना मरीजों को ठीक से देख नहीं रहे हैं, उनसे बच रहे हैं, उनसे दूरी बना रहे हैं। वो पानी मांगते हैं तो पानी नहीं मिल रहा है। जो आज शिकायतें आ रही हैं, आम शिकायतें आ रही हैं कि हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, वो नर्स अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, डॉक्टर अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कुछ डॉक्टर हैं जो जान पे खेल कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को लोग सलाम ठोक रहे हैं, उनकी कद्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर 100 में 1 हैं। 99% डॉक्टर लोगों के साथ, मरीजों के साथ असंवेदनशील दिख रहे हैं, और जाहिर सी बात है यही वजह है कि लोग तड़प रहे हैं। और कोरोना का नाम लेकर उनके अटेंडेंट को अंदर आने नहीं दिया जा सकता है। जो लोग झांक कर किसी तरह देख लेते हैं तो वो बाहर तक ये बात पहुंचाते हैं कि किस तरह से नर्स, किस तरह से अटेंडेंट और किस तरह से डॉक्टर उनके पेशेंटों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ये अमानवीय व्यवहार किसी को भी हिला सकता है। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए चौंका देने वाली घटना होती है। लोगों का कलेजा कांप जाता है जो कमज़ोर दिल वाले हैं। जब वो स्थिति को सुनते हैं रेडियो पे, टीवी पे, लोगों के मुख से, तो वो अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि अगर मुझे हो गया तो मेरी स्थिति क्या होगी, और डर के मारे वो बीमार पड़ते हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और वही चीज़ स्थिति का सामना, उसी भयानक संकट का सामना जब वो करते हैं तो उनका हृदय जवाब दे जाता है, उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाते हैं, और नाम दिया जाता है कि कोरोना से मार। कोरोना से नहीं, देश की सिस्टम से लोग मर रहे हैं। इस बात को न तो देश के प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि ये सिस्टम लोगों को मार रहा है, कोरोना नहीं मार रहा है। कोरोना को एक बदनाम किया जा रहा है, ये सिस्टम मार रहा है। इसलिए कि भयंकर से भयंकर बीमारी अगर कोई सरकार चाहे तो वो जनता की मदद से मिलकर, अपनी टीम की मदद से मिलकर, डॉक्टरों की मदद से मिलकर वो उस पर काबू पा सकती है। लेकिन इस 1.5 साल में हमारी देश की सरकार ने कोरोना पर काबू नहीं पाया। कोरोना पे काबू करने की अगर नीयत होती, स्थिति होती, तो सबसे पहले बीमार हॉस्पिटल का इलाज करना था। जो हॉस्पिटल कोरोना ग्रस्त हैं उनको ठीक करना था। लेकिन जब डॉक्टर और हॉस्पिटल ही दोनों खुद बीमार हो, डॉक्टर मानसिक बीमारी से त्रस्त हैं, उन्हें जनता के मरने और उनमें संवेदना ही नहीं है, वो जनता से क्या देखेंगे, वो रोगी को क्या देखेंगे। देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च होने पड़ते हैं। तो डॉक्टर में संवेदना कहाँ से आएगी। जिस तरह से पुलिस में संवेदना नहीं है कि वो 3 लाख से 5 लाख से 10 लाख रुपया तक रिश्वत देकर वो पुलिस की नौकरी, सिपाही जैसे छोटी सी नौकरी पकड़ते हैं, तो वो क्या करेंगे, रेडी पटरी वालों से अगर वो वसूली नहीं करेंगे, हफ्ता वसूली नहीं करेंगे, तो वो काम करेंगे। और यही वजह, जिस तरह से पुलिस में असंवेदनशीलता है, वही असंवेदनशीलता अब डॉक्टरों में हो गई है। इसलिए कि अब डॉक्टर पैसा देकर सर्टिफिकेट खरीदते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। उनसे जो ओथ लिया जाता है वो झूठा ओथ लिया जाता है, वो जो ओथ लेते हैं वो झूठे ओथ लेते हैं। इसलिए जब हमारे राजनीतिक दल
ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, आहद करते हैं, तो वो उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो डॉक्टर भी देखते हैं कि जब हमारे रहनुमा अपनी ओथ पर, अपनी शपथ पर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो हम कहाँ से खड़े उतरेंगे। कहा गया है जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा झूठा हो जाएगा तो प्रजा स्वतः झूठी हो जाएगी। राजा चोर हो जाएगा तो प्रजा स्वतः चोर हो जाएगी। आज राजा क्या है, सबके सामने है। राजा सिर्फ गाल बजाता है। ये केंद्र का राजा गाल बजाता है, सूबे का राजा गाल बजाता है और अपनी पीठ अपने लोगों से थपथपाता है। एक टीम आईटी सेल गठित कर दी गई है और हर राजा की आईटी सेल उसकी सिर्फ तारीफ करता है, झूठे झूठी बातें फैलाता है। और उस तारीफ से क्या राजा की तारीफ करने से कोरोना की बीमारी पर काबू पाया जा सकता है? देश की इस बदहाल स्थिति को रोका जा सकता है? आज हमारे देश की क्या स्थिति हो गई है कि हम सबके हाथ में कटोरा है और सरकार के हाथ में खुद कटोरा है। पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए आ रहे हैं, तो भारत की मदद के लिए इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के काम से खुश और मदद कर रहे हैं, बस इसलिए वो मदद कर रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री निकम्मा है। भारत के प्रधानमंत्री के बस में कुछ नहीं है, मोदी है तो मुसीबत है। और इसी स्लोगन के साथ विश्व के लोग, भारत की जनता, भारत की जो संवेदनशील जनता है, भारत की जो मर रही जनता, उसको बचाने के लिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। और गोदी मीडिया कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री के साथ भारत खड़ा है। पूरा देश खड़ा है, न प्रधानमंत्री के साथ पूरा भारत खड़ा है और न पूरा विदेश खड़ा है। ये पूरा का पूरा भारत अपने देश के साथ खड़ा है और पूरा विदेश भारत की इस दयनीय स्थिति के साथ खड़ा हुआ है कि यहाँ के लोगों को वो देख रहा कि वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हाथ में कटोरे थमा दे, उसके खाने के इंतज़ाम नहीं है और लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस तबाही भरे मंजर से पूरे विश्व का दिल, कलेजा कांप गया है, उसमें संवेदनशीलता आ गई है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सूबे के, राज्यों के मुखिया में कोई संवेदना अपनी जनता को लेकर नहीं है। उसके पास कोई योजना नहीं है कि लॉकडाउन लगाने के बाद देश की जनता कैसे खाएगी, कैसे पिएगी, जो लोग घर में नज़रबंद हैं उनको कैसे राहत पहुंचा जाए। कोई योजना नहीं है। बस मीडिया में एक रिलीज़ दे देना और मीडिया का काम है उस रिलीज़ को छाप देना, उस रिलीज़ को दिखा देना, सरकार का गुणगान करना। मीडिया फ्लो नहीं करती है, मीडिया घूम के देखती नहीं है कि इस लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है लोगों की, लोगों से बात नहीं करती है। मीडिया का काम क्या है? जनता की बात करना। मीडिया किससे बात करती है? नेता से बात करती है। जब आप नेता से बात करेंगे तो समाधान नहीं होगा, जब आप जनता से बात करेंगे तो आपको समाधान होगा। अगर सही माने में मीडिया अपने आप को दोष मुक्त होना चाहती है तो नेताओं की बाइट लेना छोड़ दे। वो जनता की बाइट ले कि लॉकडाउन में जनता किस तरह से है, जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या मांग है। इसलिए कि एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है, ये प्रजा से बना हुआ देश है। प्रजा जिसे चाहती है उसे राजा बना देती है और प्रजा जिसे नहीं चाहती है उसे राजा की कुर्सी से हटा देती है। बंगाल में क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे केंद्र सरकार की और पूरे बीजेपी और संघ को वहाँ के लोगों ने खदेड़ दिया, इसलिए कि आपके झूठ से, आपकी संवेदनहीनता से बंगाल की जनता रूबरू हो चुकी थी। इसलिए हमारा देश के सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि दिल्ली के हाई कोर्ट लगभग संवेदनशील है, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा और संवेदनशीलता दिखाए जनता के प्रति, वो भी अपनी जिम्मेदारी को दिखाए और इस देश को, सरकार को सिर्फ हलफनामा देने और लेने से छुटकारा नहीं दे, बल्कि वो सरकार पे आदेश थोपे कि आपको ये करना है। हर घर में, हर लोगों के यहाँ आपको 20 केजी 25 केजी गल्ला पहुँचाना है, दूध पहुँचाना है, इसका इंतज़ाम आपको करना है। और नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का इस्तेमाल करे और इस देश में सेना का शासन लागू कर दे। सेना इसे बड़ी आसानी से कर लेगी। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी और केंद्र जहाँ जहाँ से हारती है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा अवसर है
कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, सेनाओं के हवाले देश को कर दे, सेना घर घर तक की सूद ले, घर घर तक पैकेट पहुंचाए, और इस देश के पास पैसा नहीं है तो ये विश्व बैंक से कर्ज ले ले। कर्ज जनता पर ही होता, सरकार जो भी कर्ज लेती है वो अदा तो जनता ही करती है, अपने ऊपर लिए हुए भी कर्ज जनता अदा कर देगी, लेकिन मौत से तो बच जाएगी, खाने से मरने से तो बच जाएगी, और जब जिंदा रहेगी तो बहुत पैसा कमाएगी और बहुत कर्ज अदा कर देगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अपनी पूरी तन्मयता दिखाएं, अपना पूरा पावर दिखाएं, अपने फैसले को लगे कि वो फैसला है और जनता के हित में फैसला सुनाएं। सरकार के हित में खड़े होने से ये सुप्रीम कोर्ट का होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मायने तभी रखता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जब जनता को उस सहारे की ज़रूरत है, अगर सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए सहारा बनती है, इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाती है, सेना के हाथ में कमान दे देती है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और देश की जनता मरने से बच जाएगी, बेरोजगारी से बच जाएगी, तबाही से बच जाएगी, और इस तबाही से सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तबाही से नहीं बचा सकती है, वो नहीं बचाना चाहती है, या इस तरह का दखल नहीं देना चाहती है, सरकार के कामकाज को में रुकावट नहीं डालना चाहती है, वो केंद्र सरकार के साथ है, तो फिर हमारा हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस सब के सब भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान के अनमोल रत्न हैं। इनका सहारा भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। तो इन्हें आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आप मंदिरों को खोल दें, आप मस्जिदों को खोल दें, आप गिरजाघरों को खोल दें, आप गुरुद्वारों को खोल दें, और जनता खुद अपने मालिक से, अपने खालिक से, अपने परवरदिगार से, अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से अपनी दयनीय स्थिति का रोना रोएगी, और उसका प्रभु उसकी मदद करेगा, उसका अल्लाह उसकी मदद करेगा, उसका ईश्वर उसकी मदद करेगा। आप कम से कम अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये काम आप कीजिए कि मंदिर पे जो रोक है, मस्जिद पे जो ताले जड़े हुए हैं, गिरजाघर जो बंद है और गुरुद्वारा शांत है, खामोश है, उन सबको खोलने की इजाज़त दे दीजिए। जब सरकार कुछ नहीं कर सकती और आप सरकार से कुछ करवा नहीं सकते, तो एक आखिरी उपाय है कि आप मंदिरों को, मस्जिदों को, गिरजाघरों को, गुरुद्वारों को खोलिए जनता के लिए। जनता वहाँ जाएगी, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने रब को, अपने बाय गुरु को मनाएगी, और जिसने ये बीमारी दी है, जिसने ये तबाही दी है, जिसने ये परेशानी दी है, वो इस परेशानी को दूर भी करेगा। जब जनता और जब लोग, ईश्वर के लोग, उनके भक्त उनसे रो रो कर, गिर कर अपनी माफ़ी मांगेंगे, अपने किए पर शर्मिंदा होंगे और कान पकड़ के उनसे दुआ मांगेंगे कि अल्लाह, ए ईश्वर, ए प्रभु, ये रब, ये वाहिगुरु, हमें माफ़ कर दो, हमारे देश की जनता को माफ़ कर दो, हम आगे से आप के बताए गए मार्गों पर चलेंगे, हम लोगों की बेईमानी नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं खाएंगे, हम हलाल का रिज़्क खाएंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम मिलावट नहीं करेंगे, हम जमाखोरी नहीं करेंगे, और हम किसी प्रकार से किसी को नहीं सताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर उसकी सुनेगा। इसलिए कि ईश्वर, परवरदिगार, रब, खुदा, प्रभु, ईश्वर अपने बंदों की सुनता है। और जो लोग जब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो गिरजाघरों में भी उनकी माफ़ी कबूल की जाती है, उनकी माफ़ी को स्वीकार किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है कि आप एक निर्णय पे पहुँचें, या तो आप सरकार से वो काम करवाएं जिससे जनता मरने से, भूख से मरने से बचे, बेरोजगारी से मरने से बचे, कर्ज के बोझ के मरने से बचे, या फिर आप देश को सेना के हवाले कर दें। और ये काम भी नहीं होता है दोनों, तो तीसरा काम यह है कि आप देश के सारे धर्मस्थलों को खोल दें। लोग अपनी अपनी मान्यता के मुताबिक अपने अपने ईश्वर के पास
अपने खुदा के पास, रब के पास, वाहिगुरु के पास अपनी अपनी मन्नत मांगेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, इबादत करेंगे और ईश्वर उनकी ज़रूर सुनेगा। हमारा ये निवेदन है आपसे, आपको इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। और इसी निवेदन के साथ मैं अब अपने दर्शकों से रूबरू होते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और बेबाक होकर प्रतिक्रिया दें कि क्या हमने जो मांग की है आपके लिए, क्या वो मांग दुरुस्त है या नहीं है। दुरुस्त है तो भी बताएं और दुरुस्त नहीं है तो भी बताएं और मुझे ये मार्गदर्शन करें कि इससे बेहतर और क्या चीज़ है। एक सुप्रीम कोर्ट को और इससे बेहतर क्या करना चाहिए, सरकार को इससे बेहतर और क्या करना चाहिए। और जब आप हमें मार्गदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम और बेहतर आपके लिए कुछ सोच सकते हैं, आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारी मांग, ये वीडियो आपके अनुरूप हो, आपके मन मस्तिष्क को झकझोर रही हो, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें, खूब शेयर करें, ताकि जनता को पता चल सके कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारे लिए किस तरह की मांग उठ रही है। और उस मांग को पूरा करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। और वरना ये जो डिमांड है, आखिरी डिमांड कि सारे धर्मस्थलों को खोल देना चाहिए, इस पर आप ज़रूर सोचें और अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दें। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द। न हम सरकार के विरोधी, न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।